गए थे। बोले कहाँ मिलते हो, कहाँ मिलते हो? तो वो बोले नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच। वैकुंठ में नहीं रहता, ज्ञानियों के पास भी नहीं रहता, तो कहाँ? यह सवाल यहीं रुक गया। सवाल उठा है भागवत कथा के प्रथम स्कंद पहले ही अध्याय में, और जवाब मिलेगा रामचरितमानस के बालकांड में 184 नंबर के दोहे की तीसरी चौपाई में, कि कहाँ मिलता है भगवान। और कौन देगा जवाब? जवाब कौन देगा? संत देंगे? नहीं। कोई ज्ञानी देगा? नहीं। कोई तपस्वी देगा? नहीं। कोई वैरागी बाबा देगा? नहीं। तुलसीदास जी देंगे? नहीं। कौन देगा जवाब? जिनको राम जी से प्यारा कोई नहीं है, जिनको राम जी से प्यारा कोई नहीं, वो जवाब देंगे। पत्नी पूछ रही है, पत्नी पूछ रही है कि जरा हमें भी तो राम जी का महत्व बताइए। इसी पर्वत पर बैठ करके मेरा बाबा महाकाल नीलकंठ, नीलकंठ और अमृत बरस रहा नीलकंठ से, क्या बोले? सवाल जो लोग घर बैठे कृपया निवेदन मेरा एकाग्रता के साथ सुनना। सवाल भागवत का है, नारद जी पूछ रहे, मैं सब जगह ढूंढ आया, मिले नहीं। कितना याद किया तुमको, आंखों से सावन बरस रहा था, वो भी तुमको याद कर रहा था। कहाँ थे? रो रहा था मैं, मेरा नारायण कहाँ चला गया, मैं इतना ढूंढा मिले नहीं, कहाँ थे? भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठ योगिनाम हृदय नच। फिर कहा? बोले जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब तो रामचरितमानस के बालकांड में 184 नंबर दोहा तीसरी चौपाई नीचे वाली लाइन में पढ़ना। बाबा जी ने क्या लिखा? माता पार्वती से कह रहे हैं, वो पूछ रही है भगवान कहाँ मिलते हैं। देवता लोग पूछ रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, नारायण कहाँ मिलेंगे। तब भोलेनाथ ने जवाब दिया, मैं शुरू करूंगी, आप लोग पूरा करेंगे। करेंगे पूरा मेरे साथ इस चौपाई को? याद होगी आपको भोलेनाथ क्या बोले, कि ना तो वो ज्ञानियों के पास मिलते, ना वो योगियों के पास मिलते, ना वो सन्यासियों के ही पास केवल मिलते, ना वो ध्यानियों के पास मिलते। कलयुग में तो सन्यासी कम, संसारी ज्यादा है, तो कहाँ भगवान मिलते? तब भोलेनाथ ने कहा, सुनो पार्वती, हे देवताओं सुनो, मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे यह समझ आता है, हरि व्यापक एक बात का जवाब दीजिए, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। तो माता पार्वती ने आज भोलेनाथ को पूछ लिया, बोले मेरे को तो नहीं समझ में आई, आप कैसे बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या बोल रहे हो आप, सब जगह? बोले बिल्कुल है। तो एक बात बताओ, जितने भी अवतार हुए 19-20 जितने भी अवतार, सब धरती पे ही क्यों हुए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठीक है? कोई भेदभाव? बोले है ही नहीं। कोई छोटे बड़े की बात? बोले है ही नहीं, सब समान, सब समान, सारे ग्रह एक समान, सारे 9 ग्रह एक समान। तो धरती पे अवतार क्यों लेते हैं? कभी मंगल पे अवतार क्यों नहीं लेते? कभी चांद पे अवतार क्यों नहीं लेते? इंसान पहुंच गया, भगवान क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं गलत बोल रही हूँ? मैं नहीं बोल रही, पार्वती जी पूछ रही है। हरि व्यापक, तो 1-2 अवतार चंद्रमा पे हो जाते हैं, एक अवतार भाई मंगल पे हो जाता, एक शुक्र पे हो जाता, एक बुध पे हो जाता, एक गुरु पे हो जाता। अवतार तो कहीं भी हो सकते थे। हम कथा सुन लेते कि हाँ भैया कपिल भगवान का अवतार, बोले मंगल पे, क्यों? बोले ठीक है वो भी ग्रह है, वहां भी ले सकते हैं अवतार। 9 ग्रह, 9 ग्रह पे भी अवतार ले सकते थे। धरती जैसे तो कितने ही है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी, यूनिवर्सल, ये सब। और गैलेक्सी तो मतलब ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड। क्यों नहीं भगवान सब जगह प्रकट होते, धरती पर ही क्यों आते हैं? भोलेनाथ ने बहुत प्यारा जवाब दिया, आपको अच्छा लगे तो कथा के बाद इस पर विचार करना। भोलेनाथ क्या बोले? बोले ग्रह तो बहुत सारे हैं, ग्रह तो बहुत सारे हैं, पर वो केवल धरती पे ही अवतार लेते हैं। 1 मिनट के लिए, जैसे कहते हैं कथा में, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान नहीं, स्वाभिमान के साथ गर्दन उठा करके बैठना केवल 2 मिनट के लिए मेरे सामने। क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ? बोले ग्रह तो बहुत सारे हैं, अवतार तो वो कहीं भी ले लेते, फिर धरती पे ही क्यों कर लिया? क्योंकि ग्रह तो बहुत सारे थे, लेकिन इंसान केवल धरती पर ही रहता है, इसलिए भगवान धरती पर रहता है। भगवान धरती पर केवल इंसान के लिए आया साहब, वरना उसे किसी मंदिर की जरूरत, ठीक है? 9 ग्रह जरूरी नहीं है, मैं फिर कह दूं 9 ग्रह जरूरी नहीं है।
नो ग्रह की कृपा हो ना हो, ये तो किस्मत की बात है। लोग नो ग्रह आजकल बात करने लग गए, पहले के लोगों ने नाम ही नहीं इतना सुना था। ये पहनो वो पहनो, नो ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह, ये सुधार लो वो सुधार लो, दुनिया भर की बातें सब चल रहा है आजकल, चलता रहता है। बोले ये पहन लो वो पहन लो तो नो ग्रह ठीक ठाक रहेंगे। एक बात बोल दूं क्या आप लोगों से, नो ग्रह आपके ऊपर हो ना हो, कृपा करे ना करे, नो ग्रह से ज्यादा उसका अनुग्रह जरूरी है। नो ग्रह मिले ना मिले, अनुग्रह मिलना चाहिए। तेरा अनुग्रह मिल जाए, क्योंकि अनुग्रह केवल धरती पर है। भगवान कहाँ थे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रकट क्यों नहीं होते दूसरे ग्रहों पर? क्योंकि प्रेम ते प्रकट होई में जाना, और प्रेम केवल इंसान के पास है। भगवान भी प्रेम के लिए तरसते हैं कि धरती पर जब मनुष्य पुकारता है तो भगवान आते हैं। बिना भक्त के भगवान ना हम बसामे बेकुंठे योगिनाम हृदय क्या न मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्ति से कोई पुकार लेता है मैं वहां प्रकट, वो सब जगह है। जग पे खन तुम देखन हारे, क्या गजब की चौपाई। पढ़ो रामचरितमानस अयोध्या कांड 126वां दोहा दूसरी चौपाई। क्या बोले? जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। जग पे खन तुम देखन हारे, दुनिया चल रही है और तू देख रहा है, बस इससे ज्यादा और कोई दुनिया में नहीं हो रहा। हम भी उसी के साक्षी बन रहे हैं। दुनिया चल रही तेरे होने से, केवल तेरे होने से। ना हम वसा में बेकुंठे, मैं बेकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नच्चा, जहाँ मेरा भक्त मुझे पुकार लेता है। बद्री विशाल का एक और नाम, ये बद्रीनाथ का एक और नाम बद्री विशाल, आपको याद है क्यों है? प्राचीन काल में एक विशाल नाम का राजा यहाँ हुआ करता था। इतिहास पढ़ेंगे आप। विशाल नाम का एक राजा, और विशाल नाम के राजा ने इसी भूखंड पर बहुत बड़ा तप किया। तो विशाल नाम के राजा ने जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो यहीं रहते हैं, तो खुश हो गए। खुश हो गए तो प्रकट हो गए भगवान। विशाल नाम के राजा ने देखा तो वो खुश हो गया, उसने भी आंखों से आंसू बरसाकर भगवान के चरण पखार दिए। भगवान नारायण बोले मांगो, क्या मांगते हो? विशाल था वो, विशाल नाम उसका। तो विशाल नाम के राजा ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगू तो दोगे? बोले हाँ, तुम जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, एक कृपा चाहता हूं। क्या? मैंने आपको मेरे लिए नहीं बुलाया है। बोले फिर? बोले तो आप पकड़ में आ गए हो, सबकी पकड़ में थोड़ी आओगे, मेरी तो पकड़ में आ गए हो, सबके लिए तो नहीं आओगे। सबके लिए आओगे क्या? भगवान कहता सबके लिए तो नहीं आ सकता। विशाल ने कहा यही मांग रहा हूं। बोले क्या? कि जब तक इस सृष्टि का अंत ना हो ना, तब तक भक्त यहाँ आते रहे और आप उनको दर्शन देते रहना, ताकि मैं जब मेरा शरीर मिट जाए तब भी मेरा नाम आपके साथ जुड़ा रहे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा,